नमस्कार, मैं अर्पित कपूर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लिस्ट सिखाऊंगा जो कि पाइथन के अंदर इस्तेमाल की जाती है। लिस्ट क्या होता है? एक डेटा टाइप होता है। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहली बात डेटा टाइप समझने पड़ेंगे। डेटा टाइप्स होते क्या हैं? देखिए, एक नंबर एक डेटा टाइप होता है, पाइथन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है जो कि पाइथन में इस्तेमाल किया जाता है। लिस्ट, जिसका मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, लिस्ट एक डेटा टाइप होता है। टपल भी एक डेटा टाइप होता है और डिक्शनरी भी एक डेटा टाइप होता है। देखिए, बात को समझिएगा। ये सब जो होते हैं ये स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन। पाइथन लैंग्वेज के ये स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स होते हैं। देखिए, ये सारे डेटा टाइप्स अगर आप लोगों को समझने हैं तो उसके लिए अलग अलग वीडियोस पे आपको जाना पड़ेगा। ये अलग अलग वीडियोस मैं बना दूंगा। डिक्शनरी का भी वीडियो बनाऊंगा, टपल का भी वीडियो बनाऊंगा, नंबर और स्ट्रिंग के भी आप लोग वीडियोस देख लीजिएगा। ये भी मैंने बनाया है। फिलहाल मैं लिस्ट का आज, क्योंकि एक ही वीडियो में ये सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिलहाल हम लोग लिस्ट समझने की कोशिश करते हैं। लिस्ट होती क्या है? देखिए, इसके लिए आप लोगों को एरे पे जाना पड़ेगा। जैसे कि एरे होती है उसी तरह से लिस्ट होती है। पर एरे होता क्या है? यू कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर आप लोग मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करा सकते हो एरे के अंदर। ठीक है, पर एरे के अंदर यू कैन स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू। सिमिलर टाइप की वैल्यू ही एरे के अंदर जाती है। जैसे कि सपोज आप इंटीजर टाइप की न्यूमेरिकल एरे बना रहे हो तो उसके अंदर नंबर ही जाएंगे। जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी जितनी की भी एरे बनाना चाहते हो उतनी की एरे बन जाएगी, लेकिन वो न्यूमेरिकल एरे बनेगी। अब आप लोग फ्लोटिंग टाइप एरे बनाना चाहते हो, जैसे कि 2.5 8.9 6.8, इस टाइप की वैल्यूज अगर आप लोग स्टोर कराना चाहते हो तो फ्लोटिंग टाइप की एरे बन जाएगी। और स्ट्रिंग टाइप की भी एरे होती है। जैसे किसी का नाम आप स्टोर कराना चाहते हो, राम श्याम सीता मोहन, जो भी आप नाम स्टोर कराना चाहते हो वो एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे, लेकिन वो स्ट्रिंग टाइप की एरे हो जाएगी। बट अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो कि जिसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज भी स्टोर करा सकते हो, करा सको, जैसे कि न्यूमेरिकल टाइप की भी, स्ट्रिंग टाइप की भी, फ्लोटिंग टाइप की भी, जिस टाइप की वैल्यू आप स्टोर कराना चाहो उस टाइप की वैल्यू आप स्टोर करा सकते हो। वो बट किसके अंदर? लिस्ट के अंदर आप स्टोर करा सकते हो। तो लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? लिस्ट इज मोर पावरफुल। लिस्ट इज मोर पावरफुल फुल कंपैरेटिवली एरे। लिस्ट ज्यादा पावरफुल है कंपैरेटिवली एरे। लिस्ट का अगर आप लोगों को इस्तेमाल करना है तो ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होता है, जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। और टपल का अगर आप लोगों को इस्तेमाल करना है तो स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। और डिक्शनरी का अगर आप लोगों को इस्तेमाल करना है तो ये कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि वाकई में ही लिस्ट होती क्या है। सबसे पहले हम लोग ये पाइथन का ये सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे, आइडियली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। देन क्लिक ऑन द फाइल न्यू। चलिए, आप लोगों को डायरेक्ट इसी पे ही समझा देता हूँ कि कैसे किया जाता है। सपोज नम नाम का मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। नम क्या है? नम नाम का एक वेरिएबल है, इसको मुझे लिस्ट बनाना है। तो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कहा जाता है इसको। अब इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज स्टोर करा दी, 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यूज मैंने स्टोर करा दी। ये मेरी लिस्ट बन गई। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट नम, ऑब्वियसली बात है। तो ये देखिए मेरी लिस्ट प्रिंट हो गई है पूरी। ये देखिए सब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेरी ये लिस्ट प्रिंट हो गई। ठीक है। अब लिस्ट जरूरी नहीं है कि आप इसी, ये तो मेरी न्यूमेरिकल टाइप की वैल्यू मैंने इसके अंदर डाल दी और इसकी लिस्ट प्रिंट करा कर दिखा दी। अब मुझे अलग अलग टाइप की वैल्यूज मुझे स्टोर करानी है। जैसे स्ट्रिंग भी चाहिए मुझे,
जैसे कि मैं एक st नाम से एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ। अब उसके अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर ले लेता हूँ। अब स्टूडेंट का नेम ले लेता हूँ, सपोज अजय मैंने ले लिया एक स्टूडेंट का नाम। अब उसके नंबर भी मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 68.9, ये इसकी परसेंटेज बनी है, ये नंबर आए हैं, और ये इसकी ग्रेड है। तो ये देखिए अब मैंने कितनी मल्टीपल टाइप की वैल्यूज इसके अंदर ले ली, जैसे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले ली, डेसिमल टाइप की वैल्यू भी ले ली, स्ट्रिंग भी ले ली, कैरेक्टर भी ले लिया, कितनी सारी टाइप की वैल्यू ले ली, और आगे चल के और भी आप जैसी मर्जी चाहो वैसी ले सकते हो। एंटर। अब मैं प्रिंट st करता हूं, ये देखिए प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये होती है हम लोगों की लिस्ट। अब लिस्ट के कुछ ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, कुछ फंक्शंस भी होते हैं, कुछ मेथड्स भी होते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो लिस्ट जो हमारी स्टार्ट होती है ये 0 से स्टार्ट होती है, तो ये जो हम लोगों का जो नंबर है, ये 1 नंबर जो है ये 0th इंडेक्स है। ये अजय जो है ये 1 इंडेक्स है, ये 0th इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 और ये 3। तो मतलब 0 से स्टार्ट होती है लिस्ट, 0 1 2 3। ओके, आई बात आप लोगों के समझ में। अब मुझे देखना है कि मतलब जैसे कि मान लीजिए कि मैं 0th इंडेक्स पे कुछ और वैल्यू अपडेट कराना चाहता हूँ, कुछ चेंज कराना चाहता हूँ, तो st अगर मैं 0 लिखता हूँ इक्वल टू, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ 7, मैंने एंटर। तो देखिएगा प्रिंट st, तो पहले 1 की जगह क्या प्रिंट हो गया, 7 प्रिंट हो गया। वो कैसे? क्योंकि मैंने स्टूडेंट के जो st नाम का जो मैंने लिस्ट बनाई थी उसके 0th इंडेक्स के अंदर मैंने 1 की जगह 7 स्टोर करा दिया। ठीक है, आइए कुछ और इसके फंक्शंस को हम लोग समझते हैं। एक होता है अपेंड फंक्शन, जैसे मैंने st.append लिया। अपेंड का मतलब क्या होता है, मैं स्टोर कराना चाहता हूँ। सपोज अभी मैंने इसका स्टूडेंट का रोल नंबर ले लिया, नेम ले लिया, इसके मार्क्स ले लिए, इसकी ग्रेड ले ली। अब मैं चाहता हूँ इसकी सिटी भी आ जाए। सपोज मैं इसकी सिटी ले लेता हूँ दिल्ली। ये देखिए अपेंड हो गया। अब मैं देखो मैं लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट st। ये देखिए अब दिल्ली भी प्रिंट होने लग गया, पहले दिल्ली प्रिंट नहीं हो रहा था। क्यों? दिल्ली को मैंने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया। ठीक है, इसी तरह से एक्सटेंड मेथड भी होता है इसके अंदर। जैसे शुरू में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने नम नाम की एक मैंने लिस्ट बनाई थी। अब उस नम नाम की लिस्ट के अंदर मैं और भी कुछ नंबर ऐड कराना चाहता हूँ। जैसे मैंने नम नाम की लिस्ट के अंदर, जैसे देखिए प्रिंट नम नाम की लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 5 6 मैंने कर रखा है। अब मैं 7 8 9 10 भी रखना चाहता हूँ उसके अंदर, तो मुझे किस मेथड पे आना पड़ेगा, एक्सटेंड मेथड पे। num डॉट extend, एक्सटेंड। इस तरह से रखेंगे हम लोग। जैसे मैंने रखा 7 8 9 10, अब बंद किया, इसको इधर बंद कर दिया। देखिए अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट num। तो देखिए देखा आप लोगों ने, जैसे कि मैंने यहाँ पर नम को प्रिंट कराया तो 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो रहा था। अब एक्सटेंड कराने के बाद 1 से लेकर पूरी 10 तक की गिनती यहाँ पर प्रिंट हो रही है। चलिए और भी कुछ मेथड्स इसके सीखते हैं। जैसे कि तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग प्लीज, और जो मेथड मैं नोट कराता जा रहा हूँ लिस्ट के, वो आप लोग प्लीज कॉपी में जरूर नोट करते जाइएगा, आप लोगों के काम आएंगे। 11th 12th के क्लास के स्टूडेंट्स खास तौर से जो कि ये वीडियो देख रहे हैं। आइए और सीखते हैं। जैसे कि एक होता है डिलीट मेथड होता है, डिलीट नम ऑफ 3। ठीक है, तो तीसरा जो इंडेक्स है वो मेरा डिलीट हो जाए। तो तीसरा इंडेक्स कौन सा है, वापस से समझिएगा। ये 0th इंडेक्स है, 0 इंडेक्स पे 1 वैल्यू पड़ी है, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 वैल्यू पड़ी है, तो 0 1 2 3।
तीसरे इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 4 वैल्यू पड़ी है, तो 4 डिलीट हो जाएगा। ये देखिएगा डिलीट किया मैंने, डिलीट हो गया। अब देखिए मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट नम, तो देखिए 4 प्रिंट नहीं हो रहा है यहाँ पर, 1 2 3 डायरेक्ट 5 आ गया यहाँ पे, 4 नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आइए और सीखते हैं इसके अंदर। जैसे कि डिलीट मेथड को आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, डिलीट नम, और मैं चाहता हूं एक से लेकर फर्स्ट इंडेक्स से लेकर तीसरे इंडेक्स तक सब डिलीट हो जाए, तो ये देखिए डिलीट हो जाएगा, प्रिंट नम। तो देखिए फर्स्ट इंडेक्स पे क्या था, 2 था, फर्स्ट जो नंबर 1 है वो 0th इंडेक्स पे है, और नंबर 2 फर्स्ट इंडेक्स पे, नंबर 3 सेकंड इंडेक्स पे। तो देखिए 2, एक तो 1 इंडेक्स डिलीट हो गया, सेकंड इंडेक्स डिलीट हो गया, और ये थर्ड इंडेक्स डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट वाला जो इंडेक्स नंबर जो होता है वो डिलीट नहीं होता, ये इसका रूल होता है। आप लोगों ने फॉर लूप में भी देखा होगा कि जैसे कि 1 से लेकर 10 तक का लूप हम लोग चलाते हैं, तो 9 तक ही चलता है। जो लास्ट वाला नंबर वाला जो लूप होता है, जो रेंज हम लोग डालते हैं लूप के अंदर, वो लास्ट वाली जो रेंज होती है वो प्रिंट नहीं होती है। वो सेम कंडीशन इन सच ए केस ऑफ लिस्ट। ठीक है, आइए एक और चीज समझते हैं इसके अंदर, जैसे कि प्रिंट st नाम का मैंने जो लिस्ट बनाई थी स्टूडेंट नाम की, उसके अंदर मैं देखना चाहता हूँ फर्स्ट इंडेक्स से लेकर थर्ड इंडेक्स तक क्या क्या है। तो देखिए फर्स्ट इंडेक्स पे अजय आ रहा है, देखिए 0th इंडेक्स पे क्या था, उसका रोल नंबर था 7, और सेकंड इंडेक्स देखिए फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट हो रहा है और सेकंड इंडेक्स हम लोगों का प्रिंट हो रहा है, थर्ड वाला इंडेक्स प्रिंट नहीं हो रहा। आई बात समझ में, देखिए यहाँ पर अजय प्रिंट हो रहा है, जो कि हमारा कौन सा इंडेक्स पे था, फर्स्ट इंडेक्स पे था, सेकंड इंडेक्स भी प्रिंट हो रहा है, और ये थर्ड इंडेक्स जो जिस पे ग्रेड थी वो प्रिंट नहीं हो रही है। ठीक है, अब आइए इसको और समझते हैं। देखिए st.reverse, एक इसके अंदर रिवर्स मेथड भी होता है। रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा प्रिंट करवाओ, उल्टा करो उसको, लिस्ट को उल्टा करो। तो यहाँ पर लिस्ट हमारी उल्टी हो गई है, मतलब पहले दिल्ली आएगा, फिर ग्रेड बी आएगा, और फिर इसके नंबर आएंगे, फिर अजय आएगा, फिर लास्ट में 7 आएगा। प्रिंट st, ये देखिए उल्टा, पूरी लिस्ट हमारी उल्टी हो गई। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने रिवर्स मेथड को कॉल किया यहाँ पर, ये होता है रिवर्स मेथड। ठीक है, आइए इसको और समझते हैं। जैसे कि सपोज मैं एक num1 नाम का एक और मैं लिस्ट ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं एक इंडेक्स, उसके अंदर कुछ नंबर डालता हूँ, जैसे 8 4 1 2। ठीक है, अब ये मैंने उल्टे सीधे नंबर डाले हैं इसके अंदर, 8 4 1 2। अब मैं चाहता हूँ इसको सॉर्ट कराना, तो देखिए ये मेरी लिस्ट बन गई, num1 नाम की एक लिस्ट बन गई ऑटोमेटिकली। तो num1 डॉट sort सॉर्ट। अब देखिए प्रिंट कराता हूं मैं इसको, प्रिंट num1। तो देखिए पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 4, फिर 8। यहां पर मैंने 8 4 1 2 इस तरह से मैंने लिखा था। अब ये सीधे सीधे प्रिंट होते जा रहे हैं। तो समझ में आया आप लोगों को लिस्ट? चलिए एक और मैं मेथड आप लोगों को समझाता हूं। जैसे num1 नाम की जो लिस्ट जो मैंने बनाई है, डॉट क्लियर मेथड भी होता है। तो ये पूरी की पूरी जो लिस्ट होगी वो क्लियर हो जाएगी। अब देखिए मैं प्रिंट कराता हूं, प्रिंट num1। ये देखिए पूरी एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो रही है कि पूरी लिस्ट ही मेरी खाली हो गई। तो क्लियर मेथड क्या करता है, लिस्ट के अंदर के सारे डेटा को डिलीट कर देता है, क्लियर कर देता है। अब एक और मेथड होता है इसके अंदर, पॉप मेथड। तो देखिएगा, जैसे कि मैंने प्रिंट कराता हूं मैं st नाम की लिस्ट को, जो मैंने st नाम की बनाई थी, स्टूडेंट नाम की, तो जिसमें दिल्ली है और इसकी ग्रेड है, इसके नंबर है, इसका नाम है और इसका रोल नंबर है, ये सब चीजें दे रखी हैं। अब मैं इसको पॉप करता हूं, तो जैसे मैंने लिखा प्रिंट
एस टी डॉट पॉप, पॉप मैथड का इस्तेमाल किया मैंने। जब भी मैथड नाम लेता हूं तो आगे स्मॉल ब्रैकेट्स आ जाते हैं। तो देखिए इसने किसको पॉप कर दिया, 7 को। इसका मतलब जो लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो डिलीट हो चुका है। आइए देखते हैं इसको, प्रिंट एस टी करके, प्रिंट एस टी, एंटर। तो ये जो 7 जो उसका था रोल नंबर वो डिलीट हो चुका है। और अब पॉप को आप जरूरी नहीं कि कैसे इस्तेमाल करो, आप चाहो कि मैं मेरा सेकंड इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाए तो उसको भी डिलीट कर सकते हो आप। देखिए मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा प्रिंट एस टी डॉट पॉप, और मैं चाहता हूँ सेकंड इंडेक्स नंबर पे जो कुछ भी है डेटा वो पॉप हो जाए। तो सेकंड इंडेक्स पे कौन सा आ रहा है, 68.9, ये 0 1 और ये सेकंड इंडेक्स वाला डेटा हमारा डिलीट हो गया। ठीक है। एक अगर आप लोगों को डिलीट डायरेक्ट ही करना है, जैसे कि डिलीट num1 नाम का जो मैंने लिस्ट बनाई थी, जो अभी अभी मैंने खाली की, उसको मुझे डिलीट करना है। तो ये देखिए पूरा डिलीट हो गया। अब मैं करता हूं प्रिंट num1, तो ये देखिए एरर दिखा रहा है कि num1 नाम की तो कोई लिस्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने वो लिस्ट ही मैंने डिलीट कर दी। तो आप डिलीट मेथड का इस्तेमाल करके आप कोई भी लिस्ट का नाम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हो और एंटर करते हो तो वो लिस्ट ही हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। तो ये सारे के सारे मेथड जो होते हैं वो एग्जाम्स में ज़्यादातर आते हैं, क्लास खासतौर से 11th और 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास में पाइथन है। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आप हम लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते, मैं आपका हर सवाल के जवाब दूंगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।